हेलो एवरीवन, आप सभी का आप ही के चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये था मेरा मायके में तीसरा दिन और मैं लेके आई थी कुल्फ़ा का साग, जो कि मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पे देखते रहें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये मैंने धो के अच्छी तरीके से तोड़ लिया था साग, और कुल्फ़ा का साग मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट था। तो ये काफ़ी सालों बाद, आई थिंक शायद 10-12 साल बाद हमारे घर में बन रहा होगा। और ये इन दिनों में ही साग सिर्फ मिलता है। और इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, चना दाल डाल दिया था और पानी डाल के इसमें मैंने सीटी लगने के लिए रख दिया था। तो ये 3 से 4 सीटी में हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये बनता है। बस घंटाघर गई थी कमला नगर, तो वहीं पे शॉपिंग करके जब आ रही थी तो मैं गई थी वहाँ पे अचार लेने के लिए। आम का अचार जो मैं डालूँगी, राम केले का अचार मैं डालती हूँ आम का। और उसमें फिर मैंने वो आम तो मिले नहीं थे, तो ये मुझे वहाँ पर भैया के पास में कुल्फ़ा का साग मिल गया था। साग तो हर तरीके का था उनके पास में, नारी का साग था जिसे करमई कहते हैं, और चौलाई का, दोनों चौलाई का साग था। पर वो साग नहीं मुझे लाना था कुल्फ़ा का साग, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इसमें एक अपनी ही नेचुरल खटास होती है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये नेचुरली अपने ही तरीके से उगता है, इसमें कोई बीज वगैरह नहीं होता है इसका। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है तड़का अच्छे से, और तड़का लगाने के बाद में इसमें मैं इसको भून लूँगी बढ़िया से। इसको भून लेते हैं और फिर उसके बाद में इसको लगाएंगे ढक्कन, और अब टमाटर को पकने देते हैं। और जब ये हमारे टमाटर पक जाएंगे तो मैंने इसमें दाल डाल के छौंक लगा दिया था। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। मैंने इसको बनाया था शायद चावलों के साथ में, हाँ ये चावलों के साथ बनाया था और बहुत ही अच्छा लगा था खाने में। और इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी, और इतना मज़ा आ गया था खाने के अंदर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। और ये था फिर 4th डे, शायद 3-4 दिन के ब्लॉग्स में इकट्ठे करके ही बना रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं कर रही थी सफाई वगैरह, तो खाना खाने के लिए मैं पहले कर रही थी, क्योंकि साग बनाया था तो मुझे वो साग गर्म करना था। मेरा साग मैंने गर्म करने रख दिया था, और फिर मैंने सोचा चलो फुलके भी सेक के ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से ठंडे हो गए थे। ये मील का आटा है शायद, जो कि चक्की का आटा नहीं दिया चक्की वाले ने, तो वो दूसरा दे दिया पैकेट वाला भाई को। तो फिर मैंने ये ले लिया साग। मैंने कहा रोटी सेक के ही खाऊंगी, अच्छी लगती है साग के साथ में गर्म गर्म रोटी हो तो कौन खिलाएगा। माँ थी तो बना के दे दिया करती थी कि चल तू बैठ के खा, मैं सेक रही हूँ। माँ नहीं है, भाभी भाइयों की शादी नहीं हुई है, तो ऐसे ही होता है जब कोई ना हो केयर करने वाला। फिर भी भाई ने बहुत सेवा कर दी। 10-12 दिन में मैं घर से आई और बहुत केयर करी उसने। बुखार में बीपी हाई था, और बीपी लो था, सॉरी हाँ बीपी लो था मेरा। और ये लाए थे हम उस दिन लगा था बाज़ार हमारे यहाँ, शाम को लेके आई थी मैं पुदीना, करेले, और ये देसी वाले करेले हैं जो भरने वाले होते हैं, तो ये लेके आई थी। मैंने सोचा चलो मैं जाऊंगी तो इनको बनाकर रख जाऊंगी, तो आराम से ये 3-4 दिन चल जाएंगे। जब कुछ नहीं होगा खाने के लिए तो आराम से खा लिया करेंगे। तो अक्सर हम लोग ऐसे ही बना कर रख लेते हैं। मैं जब भी आती हूँ तभी बना कर रख के जाती हूँ, ताकि आराम से वो खा सके, पीछे परेशानी ना हो। शिमला मिर्च लाई थी, हरी मिर्च लाई थी, टमाटर लेके आई थी। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही महंगे हो गए हैं। 60 रुपये किलो टमाटर मिले थे। भिंडी लेके आए थे, और उसके साथ में ये बैठी थी मैं। तो अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही गर्मी और बहुत ही ज़्यादा। फिर भी मम्मी के घर में बहुत राहत है, क्योंकि ना तो एसी चलाने की ज़रूरत है, ना कूलर चलाने की ज़रूरत है। मैं तो 10-12 दिन में एक दिन भी मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, और ना ही मैंने वो बिल्कुल भी
कूलर चलाया, नॉर्मल हल्के से पंखे में ही रही हूँ और बहुत अच्छे से 15-20 दिन कट गए। अब मैं यहाँ पे करेले बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा रात में ही करेलों में नमक लगा के रख दूँगी तो नेक्स्ट डे बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। इनमें ना हल्का सा ऊपर से स्क्रैप करके तो हल्का हल्का सा छिलका उतारती हूँ, फिर उसमें लगाती हूँ एक कट और फिर उसमें खूब सारा नमक ना डाल के रख देती हूँ। तो इससे बहुत अच्छे से ना ये इनमें जितना भी कड़वापन होता है सब निकल जाता है, बहुत आराम से ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये नमक डाल रही हूँ मैं, इसमें अच्छे तरीके से भर दूँगी करेलों के अंदर, ताकि इसके अंदर जितना भी कड़वापन होगा सब निकल जाएगा। और उसके बाद में कर रही थी मैं नेक्स्ट तैयारी मसाले भरने की। तो मसाला भी तैयार कर रही थी मैं साथ ही साथ। तो यहाँ पर ये मैंने सौंफ ली है, जीरा लिया है, कलौंजी ली है और आमचूर पाउडर लिया था और उसके साथ में मेथी दाना लिया था, धनिया लिया था और क्या लिया था मैंने इसके साथ में, और भी 2-3 चीज़ें थी, बिल्कुल अचारी मसाला था। कलौंजी ली थी, सब चीज़ें मिक्स करके और फिर मैंने इसको पीस के तैयार कर लिया था, बहुत अच्छे से पीस गया था। और ये देखिए हल्का सा ऑयल डाल के सिर्फ 1 टेबल स्पून इसको मैंने भून लिया था मसाले को। तो मसाला ना भुन जाता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और आप इस तरीके के करेले ना बनाकर रख सकते हो, आपके हफ्ते 10 दिन आराम से चल जाएंगे, अगर आपके घर में कोई करेले खाने का शौकीन ना हो। मेरे यहाँ तो बहुत शौकीन है, भाई भी खाते हैं दोनों और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये मैंने रख दिया है और ये देखिए करेले बहुत अच्छे से बन गए थे, तो भर के मैंने सारे करेले रख दिए हैं। अब ये बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए कितने अच्छे से करेले बने, और मैं बिल्कुल भी धागा नहीं लगाती हूँ, मेरा मसाला बिल्कुल नहीं निकलता है करेलों का। और उसके बाद में ये अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल ही भाप में ही पक जाते हैं कम ऑयल में, और बहुत ही टेस्टी करेले बन के रहते हैं। ये मैं बना के रखाई थी और ये देखिए रात को हमने इसी के साथ में रोटी खाई थी, बहुत मज़ा आया था खाने में, बहुत ही डिलीशियस थी। और फिर उसके बाद में मैंने करी थी कलौंजी, जो लौंजी होती है मीठी आमी की, क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई को बहुत पसंद है आम की लौंजी, तो उसके लिए मैं आधा किलो लौंजी कच्चा आम लेके आई थी और ये कुछ इस तरीके से फैला दिया था। अरहर की दाल बना ली थी, क्योंकि मेरे पापा करेलों के साथ में खाते थे बहुत शौक से, वो करेलों के साथ में खाते थे, वो उन्हें क्या कहते हैं अरहर की दाल, बहुत शौक से। और हाँ, मैं ये लेके आई थी कमला नगर से एक टॉप, मैं आपको दिखाना भूल गई थी क्योंकि मेरा व्लॉग ही नहीं आया उसके बाद में। तो ये एक टॉप लेके आई थी मैं, ये मुझे मिला था 150 रुपये का, और इतना सुंदर इतना स्मार्ट टॉप है। सिर्फ एक ही टॉप लेके आई क्योंकि मैं शॉपिंग करने के मूड में थी भी नहीं, और मैं गई थी आम लेने के लिए, मैं आम लेने गई थी और पहुंच गई मैं कमला नगर। तो ये देखिए मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ कि आप बताइएगा कैसे लग रहा था ये टॉप। और ये देखिए काफ़ी अच्छी लेंथ है, और ये समझिए क्वार्टर स्लीव्स, ये थोड़ा सा ही छोटा रह गया था मेरे को बाजू में, पूरी बाजू का था। बहुत स्मार्ट ये लगा मुझे, पहले लगा था कि शायद ये मेरे साइज़ का नहीं होगा। साइडों में कट भी दे रखा है, ऊपर राउंड गला है और हल्का सा ये इस तरीके का यहाँ पर बटन वो दे रखा था हुक, और इस तरीके का ये टॉप था। बहुत ही अच्छा लग रहा था टॉप, और काफ़ी स्मार्ट टॉप था। और उसके बाद में मैंने फिर करी थी यहाँ पर कुछ तैयारी, और ये ग्वार की फली और मैं लेके आई थी हरी मिर्चें भी, तो इनको मैंने धो के दोनों को ही ले लिया। तो ये मिर्चों का तो मैं डालूँगी अचार, तो पहले तो मैं कर रही थी मिर्चों की कटिंग। तो यहाँ पे मैं मिर्ची काट लूँगी और इनको सुखा के रख दूँगी, तो फिर ये अचार डालने के लिए ना बहुत अच्छे से रहेंगी। 2 दिन की धूप लगा दूँगी, क्योंकि मम्मी के यहाँ धूप आते हैं, बंदर भी नहीं आते, सबसे बड़ी बात है कि बंदर नहीं आते हैं। तो धूप तो मेरे यहाँ पे भी पूरे दिन की धूप रहती है, पर मेरे यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक रहता, तो इसलिए ना यहाँ पर मैं हरी मिर्च का भी अचार डाल रही थी, और देसी ग्वार की फली मिल गई थी, वो भी मैंने उबाल के ठंडे करने के लिए रख दी थी। कुछ हफ्ते की मतलब 1 हफ्ते की मैं प्रिपरेशन करके आती हूँ, ताकि मेरे भाइयों को परेशानी ना हो और आराम से खा पाए। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यार कीजिए अपना इसी तरीके से, और मिलेंगे एक अच्छे से अनदर ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।